देखिए, आज इस वीडियो में आप सुनेंगे जब विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर जनकपुरी में गए और उन्हें देखकर जनक जी, विदेहराज जनक जी जो मोहित हुए और जो उन्होंने बात कही बहुत ही मधुर और बहुत ही अच्छे शब्दों में कही है। वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। और वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। सुनिए आप। संग सचिव सुच भरि भट भूसर भर गुर ज्ञाति चले मिलन मुनि नायक ही मुदित राव एई भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री बहुत से योद्धा श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु सतानंद जी और अपने जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिए और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। कीन प्रणाम चरण धरि माता दीन आशीष मुदित मुनि नाता। विप्रवर्द सब सादर वेदी जाने भाग्य बढ़ राव आनंद। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनि के स्वामी विश्वामित्र जी प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारे ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रसन्न कही बारहि बारा विश्वामित्र ने पोहि बिटारा। ते ही अवसर आए दो भाई गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बिठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गोरे मृत बयस किशोरा लोचन सुगत विष चित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए विश्वामित्र निकट बिठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठ कर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बिठा लिया। भय सब सुख देखियो दो भ्राता बारी बिलोचन पुलंकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी बेहूं विदेही विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सब नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह देह की शुद्ध बुद्ध से रहित हो गए। प्रेम गगन मुनि जानि निप्र करे विवेक धरि धीर। बोले मुनि पद नाय सिरु गद गद धीर गंभीर। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक जी ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। कहूँ नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक की कृपा कुल पालक। ब्रह्मा जो नेम नेति कहीं गावा उबे उबे बेस धरी सो आवा। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण है या किसी राजवंश के बालक।
अथवा जिसका वेदों ने नीति कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्मा तो युगल रूप धरकर नहीं आया। सेज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछहूँ सति भाऊ, कहूँ नाथ जनि करहूँ दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए, छिपाऊ ना कीजिए। इन्हें विलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। वहाँ मुनि विषय करे निपुणे का, वचन तुम्हारे ना होई अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक अर्थात ही यथार्थ ही कहा। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सब ही जान लगी प्राणी, मन मुस्काई राम सुन बानी। रघुकुल मुनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरस पटाए। जगत में जहाँ तक जितनी भी प्राणी हैं, ये सबको प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी के कुल पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखनऊ दोई बधुवर रूप सिल बलधाम, मकरा कहूँ सब साकी जगु जीते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूपशील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात को साक्षी है कि उन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरी यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तब चरण देख कहूँ राऊ, कही न सकूँ नित्य पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गोर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना भाग्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इन्हू के प्रीति परस्पर पावनी, कही न जाय मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कहे मुदित विदेहु, ब्रजीव इव सहज स्नेहु। इनकी आपसे प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कह नहीं जा सकती। विदे जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ, सुनिए, ब्रह्मा और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु चितऊ नर नाऊ, पुलक गात उर अधिक ऊंचाऊ। मुनिहु प्रशंसे नहीं पद शीशु, चले हूँ लगाओ नगर अवनीसो। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहाँ से हटाते ही नहीं चलती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर
मुनि की प्रशंसा करके वहां उनके चरण कमलों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिए चले। देखिए वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियो भी आपको मिलती रहेगी।